अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंध के अंदर पुलिस अफसरान ने बगावत कर दी है। आईजी सिंध छुट्टी पर चले गए। एडिशनल आईजी ने छुट्टी पर जो जाने की दरख्वास्त दी उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि जिस तरीके से कैप्टन सफदर और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं पर मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो दबाव डाला गया और जो पुलिस अफसरान के साथ मिस हैंडलिंग की गई उस पर वो शौक में हैं और वो काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको 2 माह की छुट्टी दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया आर्मी चीफ से और DGIC से कि इस बात की तहकीकात की जाए कि IG को कौन लेकर गया सुबह 4 बजे उठाकर और IG के घर का घेराव किसने किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची से कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए और ये बताया जाए फौरी तौर पर कि इस वाक़े में कौन मुलव्वस हो सकता है। जब यह वाक़या हुआ उस वक्त से सिंध पुलिस के अंदर एक बड़ा इज़्तिराब पाया जाता था। IG सिंध को जिस तरीके से ले जाया गया, IG सिंध के पहले उससे पहले वहाँ पर एडिशनल IG मौजूद थे और फिर जिस तरीके से उन पर दबाव डाला गया, उन्हें कहा गया ये मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। फिर कैप्टन सफदर की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, अगरचे उनकी अदालत से ज़मानत होगी, लेकिन उसके बाद से सिंध हुकूमत खासी परेशान भी थी और गुस्से में भी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका इजहार भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहते पुलिस के अंदर और ना ही किसी और इदारे की इंटरफेरेंस चाहते हैं। माफ़ी भी मांगी मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ शरीफ से और कैप्टन सफदर से, और साथ कहा कि हम इस वाक़े पर शर्मिंदा हैं और लेकिन हम आर्मी चीफ से ये मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए। वो कौन लोग हैं जो पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ दबाव डालकर उनके साथ मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस का मोराल डाउन है और पुलिस काम नहीं करना चाहती। 10 के करीब DIG जिन्होंने काम करने से इनकार किया कि वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं। सिंध के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया। सिंध के पुलिस चीफ, एडिशनल पुलिस चीफ और सिंध के अगर 10 DIG काम नहीं करते तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत कैसे चल सकती थी। इसलिए बिलावल भुट्टो को फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी, मुतालबा भी करना पड़ा। अगरचे आर्मी चीफ ने इसका नोटिस ले लिया है और ये कहा है कि इसकी तहकीकात होंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तहकीकात कोई मुश्किल काम है? बड़ा आसान काम है। बड़ी आसानी से इस बात का पता चलाया जा सकता है कि वो कौन से लोग थे। वो जाके जो IG के घर का घेराव करते हैं, 4 बजे उठाते हैं, उठा कर लाते हैं और गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको पता करने में, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है और पहले भी इस किस्म की मुदाखलत पुलिस गिले शिकवे करती नज़र आती है। कल भी जब यह वाक़या पेश आया, हमने कई सिंध के पुलिस अफसरान से बातचीत की, वो शदीद गुस्से में थे, इज़्तिराब में थे। एक तो बड़े सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि वो किसी सूरत भी अब पुलिस में काम नहीं करेंगे और छुट्टी पर रहेंगे, काम नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्हें अपनी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ है और अपनी इज़्ज़त पे वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एडिशनल IG के अल्फाज भी कुछ इसी से मिलते जुलते थे कि वो इतना शाक में हैं कि वो समझते हैं कि अब उन्हें काम ही नहीं करना चाहिए। अगर इस किस्म की मुदाखलत होती रहती है और इस किस्म के वाक़यात पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर तहकीकात भी हो जाती हैं, अफराद के नाम भी सामने आ जाते हैं और इसके सामने मुस्तकिल बंद नहीं बांधा जाता, इदारे अपनी हदूद में रह के काम नहीं करते, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं चलती, तो सूबों के अंदर पहले ही बड़े मसाइल हैं। सिंध के अंदर आज बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से कहा कि सिंध के अवाम ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, वो IG तब्दील करना चाहते हैं, वफाक सामने खड़ा हो जाता है। वफाक IG तब्दील नहीं करने देता। पंजाब में 6 IG तब्दील कर दिए जाते हैं, लेकिन सिंध के IG को अगर तब्दील करने का मामला आए तो वफाकी हुकूमत रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर देती है। वफाक और सूबे की लड़ाई ऑलरेडी बड़ी ख़तरनाक है। फिर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, KPK के अंदर जो सूरत हाल है, मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, सियासी बहरान अपनी पीक पर पहुँच चुका है, अपोजिशन जमातें सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रही हैं, हुकूमत के लिए गवर्नेंस एक चैलेंज बन चुकी है। इन हालात में इकानमी को एक बड़ा डेंट पड़ने वाला है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो मज़ीद मुल्क की मैशत और ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकती है। इन हालात में अगर इदारों के ऊपर भी अदम एतमाद पैदा हो जाता है, इस्टेब्लिशमेंट से लोग नाराज़ और गिला शिकवा करते नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पर जगह जगह तनकीद होती है, तो फिर मुल्क के लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए किसी अना के खोल से निकल कर फौरी तौर पर कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे और बड़े फैसले एक वसी तर डायलाग की ज़रूरत है। इमरान खान साहब तो डायलाग करना नहीं चाहते, अपोजिशन से बातचीत नहीं करना चाहते। जब भी उनसे कोई बात की जाती है वो कहते हैं किसी सूरत बातचीत नहीं करूँगा और मुकदमात का तज़किरा करते हैं जो पीपल्स पार्टी और ये मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन के ख़िलाफ़ हैं। अगर उनको अलग रख के वो मुकदमात अदालतों में जाएँ, एहतसाब कोर्ट्स में जाएँ, अपने अपने इदारों में जहाँ वो मुकदमात मौजूद हैं वहाँ चलते रहें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर जो कानून साजी हो सकती है और जो मुल्क को आइनी तरीके से चलाने के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं उस तरफ अगर तवज्जो ना दी गई तो ये बहरान और संगीन तर होता चला जाएगा। फिर ख़ास तौर पे जो पुलिस का रद्द अमल आया इस दफ़ा सिंध पुलिस का, जिस तरीके से पुलिस के अफसरान ने
रिजेंटमेंट शो की है और पुलिस ने कहा है कि जिस तरीके से उनके साथ मुदाखलत माजी में भी की जाती है, लेकिन अब तो इंतहा हो चुकी है कि सिंध पुलिस चीफ के घर का घेराव करके उनको 2 अफसरान अगर लेकर जाते हैं तो इस पे जो रद्द-ए-अमल आया है ये बड़ा ही ख़तरनाक रद्द-ए-अमल हो सकता है। पुलिस आवाम से राब्ते में होती है और पुलिस के अगर अफसरान ही इस किस्म के मौक़िफ़ को आम करने में लग जाते हैं तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। इसलिए अगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम ना की गई, ये बढ़ते हुए वाक़यात हैं और इस वक्त सूरत हाल ख़ासी संगीन हो चुकी है, शायद इस बात का इदराक नहीं किया जा रहा। हुकूमती तर्जमान शायद इन सूरत हाल से वाकिफ़ ही नहीं है। शहबाज गिल साहब हों, दीगर हुकूमती तर्जमान हों, ना वो मुल्क के सूरत हाल से, मुल्की हालात से इस तरह से वाकिफ़ हैं, ना जो बैरूनी तौर पर जो मुल्क को मुश्किलात हैं उससे वाकिफ़ हैं। अंदरूनी सतह पर मुल्क के अंदर जो मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं, जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे वाकिफ़ नहीं है। वो एक पोलिटिकल इस नंबर स्कोरिंग में अगर बयानबाजी में लगे रहेंगे कि इसमें जरदारी साहब मुलवस थे, इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ मुलवस थी, इस वाक़े के पीछे कोई पोलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक ना ये वाक़यात रुक सकेंगे, ना इन वाक़यात की तह तक पहुँचा जा सकेगा। आर्मी चीफ ने जिस तरीके से कहा है, उन्हें इस बात को पाबंद किया जाना चाहिए अपने उन अफसरान को कि जो इसकी तहकीकात करें कि इसको मंजर आम पर लाया जाए, अवाम के सामने लाया जाए। अगर अवाम के सामने ये वाक़यात ना आए, असद दुरानी साहब ने किताब लिखी थी, राह चीफ के साथ मिल के कहा गया उनकी तहकीकात भी होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, अवाम शायद उससे आगाह ना हो सके, जिसकी वजह से एक अदम एतमादी की फ़ज़ा बढ़ती है। इस वाक़े की अगर जो अवामिल हैं और इस वाक़े में जो मुलवस लोग हैं, अगर उनको सामने ना लाया गया तो एक और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये बढ़ती हुई बेचैनी पुलिस के अंदर, न सिर्फ सिंध पुलिस के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के इदारों के अंदर एक बेचैनी, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए शदीद तर नुकसानदेह साबित हो सकती है। ना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होनी चाहिए सियासी इदारों के अंदर, पुलिस के अंदर, और ना ही किसी और इदारे की। अगर इंडिपेंडेंटली लोगों ने काम ना किया तो फिर शायद मुश्किल होता चला जाएगा। इस वक्त जो हालात हैं, अगर आप उसका जायज़ा लें, आज कल से लेकर आज तक सिंध के अंदर एक बड़ी शदीद रिजेंटमेंट है। इस रिजेंटमेंट को रोकने का एक ही वाहिद रास्ता है, इस वाक़े की मुकम्मल शफाफ तहकीकात और जो लोग इसमें मुलवस हैं उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई। अगर नहीं होती तो फिर शायद हालात और संगीनी की तरफ जाएंगे, जिसका शायद आज किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा है। फिर ये सोच जो पैदा हो रही है अब कि गवर्नर राज लगाया जाए सिंध के अंदर, गवर्नर को तलब किया जा रहा है वफाक की तरफ से कि आके वहाँ की सूरत हाल से देखा जाए। अगर इस किस्म की फ़ैसले किए जाते तो ये और नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर सिंध में गवर्नर राज का नफाज किया गया पीपल्स पार्टी को कार्नर करने के लिए या इस वाक़े को दबाने के लिए, तो उसके मज़ीद सियासी नुकसानात होंगे और वो नुकसानात काफ़ी सालों तक भुगतने पड़ेंगे। पॉलिटिकल फ़ैसले करने के लिए ज़रा तहम्मुल, बुर्दबारी और अना के खौल से निकलने की ज़रूरत है।